मेरे प्रिय बच्चे, एक उत्सव आ रहा है। एक जश्न मनाने का समय आ रहा है। तूफान शांत हो गया है। वाह, तुम्हें जिसने भ्रमित कर दिया था वो तूफान शांत हो गया है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति और महिमा तुम्हारे जीवन पर बहुत जोर से हावी हो रही है। अब अद्भुत जीत होने वाली है। देरी का समय जा चुका है। तुम्हारी लड़ाई खत्म हो रही है। ये विजय घोष है तुम्हें जश्न मनाने का। ब्रह्मांड में ये ध्वनि लहलहा उठी है। अब कल्पनाएं वास्तविकता में बदल रही हैं। अब इसलिए तुम्हें यह संदेश हर हाल में पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अब तुम निर्णायक मोड़ पर आ चुके हो और अब किसी भी क्षण तुम तेजी से बदलाव होते हुए देख पाओगे। यह ऐसे होगा जैसे तुम नींद से जाग गए हो और तुम आश्चर्य से भर चुके हो कि अरे, यह सब कुछ सच हो गया। प्रतीक्षा का फल बहुत मधुर होता है। अब इसे तुम स्वयं देख पाओगे और जीवन में तुम्हारे और भी सुंदर चीजें हो रही हैं। ये तुम समझ जाओगे। अब सब घटित हो रहा है। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ठहर जाना, आराम करना और गहरी सांस लेना ठीक है, लेकिन अब तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अब तुम्हें थक कर नहीं बैठना है। अब तुम्हें चूर नहीं होना है। अब निराशा के बादल नहीं छाएंगे तुम्हारे मन में। ईश्वर का होना और ईश्वर की नजर में तुम्हारा रहना, यह किसी अद्भुत अनोखी घटना से कम नहीं है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास है कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशिष्ट छुपा हुआ है, तो इस संदेश को हर हाल में अंत तक सुनना और इस संदेश को अभी के अभी लाइक करो। अपने जीवन में द्वार जो खुल रहे हैं उनसे पार जाने की प्रक्रिया शुरू करो। अब तूफान खत्म हो रहा है। तूफान थमने के बाद बहुत शांति होती है। कुछ सुंदर सी चीजें उसकी जगह ले लेती हैं। मैं तुम्हारे लिए सभी नई चीजें बना रहा हूं, नई योजनाएं बना रहा हूं। तुम बहुत ही जल्द अलग जगह पर होगी। मैं तुम्हारी वर्षों की पीड़ा के बदले कोमलता और सुंदरता लेकर आ रहा हूं। ईश्वर का कार्य निर्धारित दिव्य समय पर ही होता है। मुझे पता है तुम इसे अभी चाहते हो, तत्काल चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम दूसरों को धन्य होते हुए देखते हो, दूसरों को प्रचुरता से भरते हुए देखते हो। कई बार ये थोड़ा हतोत्साहित करने वाला हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हारे बजाय सबको प्रगति दिलाई जा रही है। लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि तुम सही मार्ग पर हो। इसलिए अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल आ रहा है। तुम्हारी सफलताएं आ रही हैं। विजय घोष हो रहा है। जिस प्रेम के लिए तुम ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो, वह प्रेम आ रहा है। वो संपन्नता आ रही है। वो खुशहाली आ रही है। मेरे पास तुम्हें समृद्ध बनाने की सटीक योजनाएं हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें हर दिन नवीन आशा से भरने की योजना है। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा। और यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो संख्या 777 लिखो। यह पुष्टि करेगा तुम्हारे विश्वास के समर्थन की। यह संपूर्ण कायनात तुमसे चाहता है कि तुम अभी रुको मत। तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ तैयारी हो रही है। इसका हाथ नहीं छोड़ना। इसको पीछे नहीं जाने देना। मुझे पता है ये इंतजार बहुत लंबा और कठिन रहा है, लेकिन किसी भी हाल में मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। स्वर्ग से एक प्रचंड वायु तुम्हें वह सब कुछ लौटाने आ रही है जो परिस्थितियों ने तुमसे छीन लिया था, जो तुम्हारे शत्रुओं ने तुमसे छीन लिया था, जो समय चक्र में कहीं दूर विलुप्त हो गया था। तुम्हारे शत्रु वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास अटूट विश्वास और श्रद्धा, संकल्प की शक्ति
मेरे प्रिय, तुम्हारे पास भक्ति है, तुम्हारे पास समर्थन है। अब तुम्हारा मौसम आ रहा है। अब जीत का मौसम आ रहा है। अब वह सब पाने का मौसम आ रहा है जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया है। जीवन का सौंदर्य लौट रहा है। अब जीवन एकदम से नया रूप लेगा। तुम जिन खूबसूरत चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उनके लिए परमात्मा को अपना मार्गदर्शन करने दो। वह हर विषय में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष है, विशिष्ट है, अनोखा है, अद्भुत है, प्रचुर है, समृद्ध है, शक्तिशाली है। अचानक ही कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य होने जा रहा है, जो तुम्हें खुशी को अनुभव करने के लिए पूर्णतया विवश कर देगा। सकारात्मकता से यह तुम्हें विवश कर डालेगा। मैं तुम्हारी ओर आ रही उस खुशी की वायु को देख रहा हूं, जो तुम्हारे मन में कंपन पैदा कर रही है, तुम्हारे मन में हिलोरे उत्पन्न कर रही है। यदि अभी तुम इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो संख्या 555 अवश्य लिखना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह पुष्टि करता है कि तुम लगातार जुड़े हुए हो। यह पुष्टि करता है कि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें बस उस योजना पर भरोसा करना है जो मैंने बनाया है, और यह विश्वास करना है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये जान लो कि हर चीज एक कारण से होती है, और यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी छुपे हुए बड़े आशीर्वाद का कारण बन जाती हैं। जो तुमने झेला है वह सामान्य नहीं है, लेकिन यही तुम्हें अति विशिष्ट बना रहा है। महान व्यक्तित्वों के जीवन चरित्र प्रमाण है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। तुम भी उस वरदान को पाने वाले हो। तुम्हारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे आंसू थम जाएंगे, तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। सफलता तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगी। तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं कार्य कर रही हैं। अब तुम भय के स्थान पर विश्वास का चुनाव करो। अब निराशा के स्थान पर उम्मीदों को चुनो, आशा को चुनो। ये किरण है, ये प्रार्थनाओं का फल है। तुम जीवन का भरपूर आनंद लो। तुम जिनसे प्रेम करते हो उनके साथ हंसते हुए अपना समय व्यतीत करो। उन्हें याद करो, उनसे प्रेम करो। उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। उन्हें प्रेम के उस सागर से भर दो जिससे वह कभी बाहर ही ना निकलना चाहे। तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारे परिवार में भी खुशियां छा जाएंगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जा रही हैं। अब वह होने वाला है जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल रहे हैं। वह द्वार जिस पर तुमने कभी दस्तक नहीं दिया है। वह द्वार जहां से केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है, समृद्धि, सफलता, प्रचुरता। तुम्हें जो आशीर्वाद मिलने वाला है वह तुम्हारे होश उड़ा देगा। वह तुम्हें संपन्नता से भर देगा। इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे लिए अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं, बड़े अवसर और प्रसन्नता, प्रेम से भरा हुआ जीवन लेकर आ रहा हूं। वो मिलने वाला है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये खुशियों के आगमन का समय है। ये दिव्य ऊर्जाओं के आगमन का समय है। तुम उन लोगों के लिए आगे बढ़ो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। अपनी बाहें फैलाओ, अपने होने का प्रमाण दो, स्वयं को महसूस करो, प्रार्थना की ताकत महसूस करो। जो निराश हैं या हार कर बैठ गए हैं, तुम उनके आंसू रोक सकते हो। तुम ही दिव्य आत्मा हो। तुम ही वो हो जिसे चुना गया है। तुम अच्छाई की श्रृंखला के एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो। तुम ऐसे मनुष्य हो जो भटके हुए को भी राह दिखा सकते हो। तुम अपनी वाणी का प्रयोग करो, कुशलता के लिए, परिपक्वता के लिए, जीवन के लिए। तुम जो कर सकते हो वह दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम चुनने के योग्य हो। तुम्हें सहयोग करना होगा अपना, उन सभी का जो हारे हुए हैं। तुम वो हाथ हो जिसे पकड़कर लोग समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तुम वो हाथ हो जो उम्मीद का नाम है। तुम
खुशियों के वह सागर हो जो खुशियों की सुनामी लाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत की दहलीज पर अपना नाम दर्ज कराओ। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आता है। बांटने की प्रक्रिया शुरू करो, बांटने की क्षमता बढ़ाओ। तुम पाओगे कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। प्रेम बांटोगे, प्रेम लौट कर आएगा। नफरत बांटोगे, नफरत लौट कर आएगा। मन में ईर्ष्या के बीज बोओगे, चारों तरफ से ईर्ष्या हासिल होगी। कंजूसी करोगे, तुम्हें जीवन में कंजूसी के अवसर मिलेंगे। धन बांटोगे, धन पाने के अवसर मिलेंगे। मेरे प्रिय, प्रेम बांटो, समृद्धि बांटो। तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो। अपना दिल छोटा नहीं करना, अपने मन का विस्तार करना। मैं तुम्हारे जीवन में जीत को लिख चुका हूं। संदेह नहीं करना, शिकायत नहीं करना, विश्वास के साथ आगे बढ़ना, समर्पण के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारा समर्पण तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा समर्पण तुम्हें अनोखा बनाता है, अति विशिष्ट बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीत तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। तुम्हारी किस्मत में यह कहानी बहुत पहले से लिखी गई थी। इसे दिल खोल कर स्वीकार करो। संख्या 10-10 लिखकर अपने जीत के आगमन की पुष्टि करो। दिव्य देवदूतों के आगमन की पुष्टि करो और अपने जीवन में जीत को आकर्षित कर लो। जीत की पुष्टि कर लो, जीत को स्वीकार कर लो। एंजल्स के आशीर्वाद को स्वीकार कर लो, ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करो और सदा याद रखो, परिस्थिति कैसी भी हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें सही मार्ग दिखाने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। तुम जीतने के योग्य हो, यह बात कभी भी मत भूलना। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।